है कि एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर कटवाई जा रही है, एक दूसरे लोगों को अरेस्ट भी किया जा रहा है। फिर जब 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 वो कह रहे इनफरादी है, तंजीमों के बीच में नहीं है जी। वो कह रहे इनफरादी है, जो एफआईआर कटाई है वो इनफरादी है। मेरे आपसे इनफरादी नहीं है भाई, आप उसको तो लेना एफआईआर में कॉपी भिजवाऊं आपको। ये कल से हम हर एक को देते फिर रहे हैं, आप कहें तो मैं आपके टीवी स्टेशन में ये कॉपी भिजवा दूंगा, उसको पढ़ लें। उसके बाद जो अगले दिन खबर चाहिए अखबार में, उस अखबार को पढ़ लें, कादिर खान साहब का बात का बयान पढ़ लें, तमाम चीजें। ठीक है, अच्छा रजा साहब मैं एकदम फिर इस पे आने चाहूंगा। मैं इस प्रोग्राम के जरिए ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ सुन लें कि जब ऐसी बातें हो रही हैं, जब झगड़ा इस मामले पे चल रहा है, तो फिर अचानक टेलीविजन पर आकर, अचानक मीडिया पर आकर गवर्नर कातिल और फला कातिल और फला कातिल बगैर किसी शवाहिद के इस तरह के बयान देना, इश्तियाल अंगेजी करना, लोगों के जज्बात को भड़काना, ये मतलब कौन सी मैच्योरिटी का सबूत दिया गया है? अच्छा, इस पे मैं बात करना चाहूंगा अमीन खटक साहब। अभी यही सवाल जब मैंने जिम्मेदारी का वर्ड आपसे पूछा कि जिम्मेदारी गवर्नर साहब पे क्यों आती है, तो आपने कहा क्योंकि रेंजर्स उनके अंडर आती है, इख्तियारात उन्होंने देने हैं, तो आपने कहा कि इस वजह से हमने जिम्मेदारी का लफ्ज इस्तेमाल किया था। ये कह रहे हैं कि आप नारेबाजी कर रहे थे कि कोई नारेबाजी नहीं हुई। नारेबाजी कैसे हुई? वो तो सारे जिम्मेदार लोग बैठे थे, जिम्मेदार लोग नारे थोड़े लगाते हैं, नारे नहीं लगाए। रजा साहब ये कह रहे हैं नारेबाजी तो हुई नहीं है गवर्नर साहब के खिलाफ। इंसान को सच बोलना चाहिए। मीडिया पे दिखाया गया, मेरे पास क्लिप्स मौजूद हैं मीडिया की रिपोर्टिंग के, आपके लोगों ने वहां खड़े होकर नारे लगाए हैं गवर्नर हाउस के बाद, गवर्नर कातिल। वो तो देखे जी, वो लोग उसको और इसको न मिलाएं जी, देखो रजा भाई उसको प्लीज न मिलाएं। वो वहां पे लवाहिकीन लाश को लेके गए थे गवर्नर हाउस। मेरे को खुद एक मिनट जरा सुन ले, मुझे जरा सुन ले प्लीज। आप इनके वसीम आफ्ताब साहब का मुझे फोन आया, इसने मुझे वसीम आफ्ताब ने कहा आप जाएं और मेहरबानी करके इसको यहाँ से हटाएं। मैं वहां गया हूँ, मैंने उनको फोन किया और वहां से हटवाया है। जी रजा साहब जान वहां मौजूद थे आपके ओहदेदार? हाँ बिल्कुल थे, और उनको समझा रहे थे। ये भी कहे ना करेगा, ये भी कहे कि बशीर जान समझा रहे थे। अच्छा मैं रजा साहब आपसे, गलती हो सकती है, जज्बात भड़काए गए वहाँ, हम यही तो बात कर रहे हैं। रजा साहब आपने बात को उसके पर्सपेक्टिव में अगर आप डील करेंगे तो मैटर डील होते हैं। अगर मैटर्स को आप आउट ऑफ द प्रोपोर्शंस ब्लो करेंगे और उसके अंदर अपने सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश करेंगे, अगर आप हर मसले के अंदर एमकेएम को जबरदस्ती इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो फिर शहर के हालात जो हैं वो इसी तरह खराब होंगे। ठीक है, आपको चाहिए कि हम सब बैठकर कि हम सब इस शहर के रहने वाले हैं, सबका हक है इस शहर पे, इस मुल्क पे। जैसे आपका पूरा हक कराची पर है, हमारा पूरा हक पेशावर पर है, सबका हर जगह हक। ठीक है रजा साहब, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ एक दफा फिर कि जो हलाकतें हुई हैं, आपके ख्याल में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन कुव्वतों पे है जो कि चाहते हैं कि ये मुफाहमत और ये सूबा, ये शहर जो है ये तरक्की ना कर सके? ये आपने स्टेटमेंट दिया, आप ये कह रहे हैं कि ना हजारे वालों ने एएनपी के लोगों को मारा है, ना एएनपी के लोगों ने हजारे वाले लोगों को मारा है। हम कह रहे हैं कि जब इस तरह की ना इत्तेफाकी, इख्तिलाफात और तनाजा होता है, ये छोटे छोटे झगड़े होते हैं, तो फिर उस तीसरी को बड़ी आसानी होती है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है कि वो आए, अपना काम करे और इसका इल्जाम किसी एक पार्टी के ऊपर हो जाए। आज तक हम ये तीसरी कुव्वत को आइडेंटिफाई नहीं कर सके हैं। संजीदगी का मुजाहरा करने की जरूरत होती है, मुफाहमत, अफाम तफहीम की जरूरत होती है। ये वो सूरत होती है कि जब लीडर्स को लीडर बनना होता है, आके प्यार अंगेज बयानात के बजाय लोगों को दिलासा और सब्र देना होता है। ऐसे वक्त में अगर आज के जातियाती बयान के क्या जल्दी पर तेल का काम करें। रजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो पर हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है, कमर्शियल ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि ये तीसरी कुव्वत की बार बार बात की जाती है। डीआईजी साहब से ही पूछेंगे, रफी साहब आप भी बताएगा कि आपके ख्याल में ये तीसरी कुव्वत हम हर दफा ले आते हैं, ये तीसरी कुव्वत है कौन? आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द पल्स। जी आपने पूरी बात सुनी अमीन खटक साहब की, रजा हारून साहब की। अब इस मसले को सुलझाया कैसे जाए, क्योंकि हमने देखा है पिछले 2-3 दिनों में जो बयानात आ रहे हैं एक दूसरे की जमात के पर, उससे सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। देखें शहजाद साहब, सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है हम तीनों हुकूमती पार्टियों आप पर ज़्यादा है क्योंकि इस वक्त आप कंट्रोल में हैं। हम तीनों हुकूमती पार्टियों की है, क्योंकि हमारे दोनों मुत्तहदा कौम भी और अवामी नेशनल पार्टी हमारी कोलिशन पार्टनर्स हैं। मैं ये समझता हूँ कि बयानबाजी के सिलसिले को रोका जाना चाहिए और बजाय जो है हमें जो है नज़र होनी चाहिए दहशतगर्दों पर और कातलों पर, ताकि उनको गिरफ़्तार करके इस शहर के अमन को बहाल किया जाए और उन लोगों को जो कीमती जानों से, जिनके भाई
या वालिदैन या फर्जंद चले गए, उनके कातलों को ढूंढना चाहिए कि उन लोगों तक हम पहुंचना चाहते हैं कि जो बार बार शहर के अमन को तहस व नहस करते हैं। बताएं कि कल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में हुआ क्या था, और जो एएनपी की बात है हजारों वालों को ना बुलाने की, क्या ये जो बॉयकॉट था एमक्यूएम का जायज था? ये देखें, पहली बात तो ये कि वसीम आफ्ताब साहब हैं एमक्यूएम राब्ता कमेटी के, उन्होंने राशिद रब्बानी साहब को फ़ोन किया कि मीटिंग रखनी चाहिए, ये शहर की जो सूरत हाल है, तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। जब वो मीटिंग में आए तो उन्होंने बाइकाट किया, फिर उन्होंने जो है ये हज़ारा वॉल जरगे की बात की। अगर वो पहले बता देते कि ये सूरत हाल है तो यकीनन हम अपने हाई अप से पूछते, हम अपने कोलिशन पार्टनरों से भी पूछते। तो उन्होंने खुद रखवाई थी ये मीटिंग, उसके बाद सडनली जो है वो हुआ, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जी ये हमें जो है शहर के अमन को कायम रखने के लिए रखी गई है कि अवामी नेशनल पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं छोटे मोटे वो उस फोरम में हल किए जाएं। सही है। इस फोरम में कोई दूसरी जमातों का कोई ताल्लुक नहीं, जो हुकूमत में नहीं है उनको हम नहीं बुलाते। और ये आप कहने के वसीम आफ्ताब साहब ने पहले ऐसी कोई डिमांड की भी नहीं थी? नहीं, कोई ऐसी बात वसीम आफ्ताब साहब ने नहीं की। सडनली रजा हारून साहब ने जो है बाइकाट किया और जाकर मीडिया पर गए और उन्होंने कहा कि उनको बुलाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हज़ारा कौमी वाल का जो ताल्लुक है, हज़ारा का मसला हज़ारा तक ही रहना चाहिए। और सूबे की जो डिमांड कर रहे हैं, ये लड़ाई झगड़े जो है, हमारा सूबा इस चीज़ का मुतम्मिल नहीं है। यहाँ जो भी मजदूर आता है, मेहनत कश आता है, अपनी रोजी रोटी कमाए, और यहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सियासी जमात को यह हक नहीं पहुँचता कि शहर के अमन को तेओबाला करे। हम इस वक्त जो है देखें, डेमोक्रेसी बहुत एक बड़ी तवील जद्दोजहद के बाद आई है। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम यहाँ पर अमन कायम करें ताकि सरमायाकारी हो, ताकि जो है शहर के अंदर वैसे ही लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करें। अब ये हज़ारा का झगड़ा, हज़ारा तहरीक का झगड़ा, वहाँ के सूबे का मामला का उनकी डिमांड है, तो सिंध इन चीज़ों का मुतम्मिल नहीं हो सकता। खुदारा हम ये कहते हैं कि इन चीज़ों को, इन लड़ाई झगड़ों को अपने सूबों में जाकर तहरीक चलाएं, वहाँ पर जाकर वो करें। अगर यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनकी जो डिमांड है, हमें हर एक की उसका एहतराम है, लेकिन जो भी काम होगा आइन के दायरे में होगा, कानून के दायरे में होगा। जो कानून हाथ में लेगा, यहाँ पर ये शहर मुतम्मिल नहीं है कि यहाँ दंगा फसाद किया जाए। इरशाद साहब, आपको बुलाने की एक खास वजह यह भी है कि मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि पुलिस का रोल इस वक्त हम कैसे देख रहे हैं कराची में? कितनी आपकी जो कुल नफरी है वो कितनी है इस वक्त? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि स्टेट जो है जी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आप पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशंस का, तो स्टेट जो है जो भी एक्ट करती है वो पुलिस के ज़रिए करती है, और पुलिस इज़ दी मेन एजेंट ऑफ द स्टेट। यहाँ पे आप देखें कि पुलिस को कौन सी कैटेगरी पे रखा गया है। पुलिस को आया कि फर्स्ट कैटेगरी पे रखा गया है या उसको तीसरी चौथी कैटेगरी पे रखा गया है। मेरा मकसद ये है, सही है, प्रीवियस ईयर्स के छोड़ के इस वक्त गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प की है पुलिस की, और उनके रिफॉर्म की तरफ काफ़ी उनकी तवज्जो है। गाड़ियाँ दी हैं, वेपन्स दिए जा रहे हैं। जहाँ तक पुलिस का ताल्लुक है, पुलिस अपने फ़राइज़ बखूबी अच्छे आसान तरीके से निभा रही है। पुलिस टारगेट किलिंग की तरफ, दूसरे क्राइम की तरफ, टेररिज्म की तरफ बहुत फोकस किया हुआ है। CID, स्पेशल ब्रांच, स्पेशल यूनिट्स, उनके बहुत सारे फंक्शन हैं और वो बहुत सारी चीज़ों पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इंटेलिजेंस नेटवर्क 34,000 की अप्रोक्सीमेटली कराची में जो डिप्लॉयमेंट है कैपिटल सिटी पुलिस की है। ठीक है। इसके अलावा भी कराची पुलिस ने ट्रेनिंग सेंटर से नफरी लेके इसको डिप्लॉय किया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस 5 महीने के अंदर कराची में पुलिस ने अप्रोक्सीमेटली 2,000 से ज़्यादा इलीगल वेपन जो हैं वो रिकवर किए हैं लोगों से। ठीक है, मैं खास तौर पे आपसे पूछना चाहूँगा, जो ऐसी सूरत हाल होती है 2-3 रोज़ में इतने लोग हलाक हो जाते हैं, तो फिर जो है हम देखते हैं कि रेंजर्स के जो जाता है तो उसका तो पुलिस जो है शायद अपना काम सही से नहीं करे, शायद पुलिस का काम सही तरह करे, कैपेसिटी नहीं है इतनी। पुलिस को अगर आप कहेंगे कि पुलिस फेल हो गई तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा, बिल्कुल मैं कहता हूं कि पुलिस जो है ना, बेसिकली कोर्ट में भी पुलिस ने फेस करना है, ट्रायल भी पुलिस ने कराना है, FIR भी पुलिस ने लॉन्च करनी है, इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस ने करती है। ये जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं ये सपोर्टिंग हैं, पुलिस के सपोर्ट में आती हैं।
पुलिस अपना काम कर रही है, हमारी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, कल भी हमारी मीटिंग्स चल रही हैं। आईजी इज टेकिंग वेरी सीरियस, उसने बहुत ही सीरियस ले रहे हैं इस टारगेट